बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? शाहज़ेब खान अपनी पहली यूट्यूब वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो अब हमारे पास ये था कि स्टार्ट करने लगे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस। व्हाट इज़ द इनर प्रोडक्ट स्पेस? कोर्स था हमारे पास, कोर्स का नेम था हमारे पास लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें सबसे पहले जो हमने काम किया था, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स के बारे में मैंने सारे का सारा बताया था कि डिटर्मिनेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं। फिर मैंने मैट्रिसेस का चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, वो हम फॉलो कर रहे थे मैथमेटिकल मेथड, SM यूसुफ की बुक थी। अब हमारे पास जो आपकी कोर्स आउटलाइन का फर्स्ट पैराग्राफ है, एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, वो आज स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स कि इसको हम कहते थे कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, कि हमारे पास एक आध लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें से आ सकता है। तो आज स्टार्ट करेंगे बेटा। हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है, कंसेप्ट अपने क्लियर करें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब जितने भी स्टडीज़ हो रही हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही हैं, ऑनलाइन पेपर आप लोगों के होंगे, तो अपने कंसेप्ट पर ध्यान रखें कि हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन हम स्टार्ट करते थे बेटा कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस होती क्या है। तो डेफिनेशन थी हमारे पास कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस एंड वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ। अब हमारे पास फील्ड क्या होती है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, वेक्टर स्पेस क्या होती है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ए मैपिंग, हम कहते थे बेटा अ मैपिंग, वी क्रॉस वी, हमारे पास क्या आए, हमारे पास एक फील्ड आए, इज सेड टू बी इनर प्रोडक्ट स्पेस, इज सेड टू बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस हम उसको कहते थे, कब उसको कहते थे बेटा, कि अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, इफ़ इट इज सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशन। कौन कौन सी कंडीशन थी बेटा हमारे पास? पहली थी कि हमारे पास u और v, कोई भी हमारे पास टर्म्स थी बेटा, कि हम कहते थे कि अब पहली में हमारे पास v एंड v इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, या हम उस वक्त कहते थे कि हमारे पास v एंड v इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, कि इफ़ एंड ओनली इफ़ v इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास पहले फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी बेटा हमारे पास u एंड v इज़ इक्वल टू v एंड u। और थर्ड कंडीशन थी हमारे पास a u प्लस b v इंटू डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू a इंटू u w प्लस b इंटू v w। ये तीन कंडीशंस कोई भी, मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास मैपिंग क्या होती है। तो मैपिंग हम जब भी फंक्शन के बारे में बात करते थे कि हमारे पास x y z 1 2 3, इसको हम क्या कहते थे कि y, ये हमारे पास x था, ये हमारे पास क्या था, y फंक्शन था। तो हम क्या कहते थे बेटा कि ये हमारे पास इसमें जो मैपिंग हो रही थी, ये हमारे पास एक ऑन 1 to 1 मैपिंग थी, ऑन टू मैपिंग थी। 1 to 1 फंक्शन के मैप कर रहा था एक हर एलिमेंट, किसी भी फंक्शन को हम कहते थे। फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी हमारे पास? फंक्शन इज़ अ रूल दैट करस्पॉन्ड्स टू अ यूनिक वैल्यू ऑफ कोडोमेन। दिस इज द कोडोमेन, दिस इज द डोमेन, दिस इज इनपुट, दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
ये हमारे पास क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल था, ये हमारे पास आउटपुट था। इसी को हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज कोडोमेन, और रेंज भी हम इसको कहते थे। रेंज हमारे पास सबसेट ऑफ कोडोमेन होता था। इस टर्म को हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज मैपिंग, कि ये हमारे पास एक 1 to 1 मैपिंग थी और ऑन टू मैपिंग थी। इसी तरीके से बेटा हमारे पास क्या कहता है कि ये जो मैपिंग थी हमारे पास वेक्टर क्रॉस वेक्टर। अब वी क्या है बेटा, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस हमारे पास एक सेट होता है बेटा, जिस तरीके से ग्रुप हमारे पास होता था कि हम क्या कहते थे कि वी इज़ अ ग्रुप। ग्रुप कब होगा कि हमारे पास अगर वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगा, मोनाइड हो, मीन के ए डॉट बी आल्सो बिलोंग टू वी। उसके बाद वी इज़ अ ग्रुप अगर वो कब होता था बेटा कि अगर वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता था। आइडेंटिटी उसमें एग्जिस्ट करे, इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करे, हमारे पास हेमी ग्रुप हो, मोनाइड हो, ग्रुपाइड हो। ग्रुपाइड हो, ये चीज़ें आप लोगों ने खुद सर्च करनी है। ग्रुपाइड क्या होता है, फिर उसके बाद सेमी ग्रुप क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, और हमारे पास इनवर्स एलिमेंट क्या होता है बेटा, उसको हम कहते थे कि ये वो हमारे पास क्या है, ग्रुप है। तो अब हम कहते थे कि हमारे पास वेक्टर स्पेस एक ऐसा सेट होता है जो ऑलमोस्ट 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। ये आप लोगों ने खुद करना है। फील्ड हमारे पास एक ऐसा सेट होता है, जिस तरीके से ग्रुप हमारे पास एक ऐसा सेट होता था जो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता था। फील्ड हमारे पास एक ऐसा सेट था कि जो हमारे पास ऑलमोस्ट 12 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है। उसको हम कहते थे कि उनकी मैपिंग करवाते हैं। इनसे हमारा कंसर्न कोई भी नहीं है, हमारा कंसर्न इस 3 कंडीशंस के साथ है। इन 3 कंडीशंस के साथ हमारे कंसर्न था कि हमारे पास कोई भी ये वाली मैपिंग अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम क्या कहते थे कि दिस इज नाउन एज इनर प्रोडक्ट स्पेस, कि वो वाले सेट को या उस इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम क्या कहते थे। इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल करता हूँ बेटा, फिर आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। कि एग्जांपल नंबर 3 थी बुक की, इसको गौर से समझिएगा, मैं फुली डिस्क्राइब करूँगा, फिर उसके बाद आप लोगों ने खुद से क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो अब एग्जांपल नंबर 2 से पहले मैं बेटा डिस्क्राइब कर दूं कि हमारे पास यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होती है। यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस कि हमारे पास कोई भी सेट हो बेटा आर रियल नंबर बिलोंग टू, के उसको हम कहते थे कि x1 x2 x3। तो इसको हम क्या कहते थे कि ये जितने भी हमारे पास उस इनर प्रोडक्ट स्पेस को इस ब्रैकेट में हम डिफाइन करते थे बेटा। ये हमारे पास लार्ज ब्रैकेट थी, इन ब्रैकेट में हम डिफाइन करते थे। जितने हमारे पास एलिमेंट आ जाए उतना उसका ऑर्डर आ जाएगा। अगर हमारे पास r पावर n होगा तो हम उसको क्या कहते थे कि x1 x2 अप टू xn। r पावर 2 होगा तो इसको हम क्या कहते थे बेटा, हमारे पास x1 x2 के हमारे पास उस इनर प्रोडक्ट स्पेस में 2 ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर हमारे पास आ जाए। इनको हम कहते थे यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस। और हमेशा याद रखिएगा कि यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते थे बेटा, हमारे पास यूक्लिडाइन को जब मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के साथ हम इनको मल्टीप्लाई करते थे। डॉट प्रोडक्ट क्या होता था कि ईच एलिमेंट अपने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो उसी तरीके से हम इसको क्या कहते थे कि ये डॉट प्रोडक्ट के साथ हम इनको मल्टीप्लाई करते थे। ये तो था हमारे पास यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करता हूँ कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस हमने डिफाइन करना है उसको। ये मैं रफ करता हूँ बेटा, ये खुद लिख लीजिएगा, बल्कि बुक में लिखा हुआ भी है। मैथमेटिकल मेथड की बुक है, चैप्टर नंबर 7 है, उसी को मैं डिस्क्राइब करूँगा। जितना मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ मैं करूँगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिस तरीके से हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर था तो उसको मैंने सारा काम मैंने खुद करवाया था, आप लोगों को काम ही काम दिया हुआ था। एग्जाम्पल नंबर 3 है बेटा, कहता है कि लेट u एंड v बिलोंग टू यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ऑर्डर 2। u हमारे पास क्या है, x1 x2, v हमारे पास क्या है, y1 y2। तो अब हमने क्या करना था बेटा कि उसमें उसने इनर प्रोडक्ट स्पेस डिफाइन की हुई थी कि हमारे पास देन u एंड v इनर प्रोडक्ट स्पेस खुद से डिफाइन कर दी थी कि x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1
प्लस 3x2 y2, ये थी हमारे पास इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये चीज़ हमने शो करनी थी बेटा। तो अब सबसे पहले बेटा हमारे पास ये बात थी, इसको आप लोगों ने प्रूफ करना है बेटा, इसको गौर से देखिएगा। प्रूफ हमारे पास यही टर्म होती थी कि हमारे पास हमने वो तीन कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है कि u और u किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, और इक्वल टू ज़ीरो कब होता है कि बेटा u एंड u इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ u इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन थी कि u v इज़ इक्वल टू v u, और थर्ड कंडीशन थी a u प्लस b v इंटू w विच इज़ इक्वल टू a इंटू u w प्लस b इंटू वी डब्ल्यू। ये तो हमारे पास टर्म्स थी बेटा, ये तीनों कंडीशन थी। अब मैं पहली कंडीशन सॉल्व करता हूँ बेटा, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास ये गिवन था बेटा कि u v इज इक्वल टू x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2। अब ये तो हमारे पास u और v था, तो अगर हमारे पास u और u होगा तो वो क्या होगा बेटा, x1 माइनस x1 x2 माइनस x2 x1 प्लस 3x2 x2। किस वजह से कि हम u और v को कर रहे थे, तो हमारे पास एक u का एलिमेंट था, एक v का एलिमेंट था। तो अब हमने क्या करना था बेटा, सिर्फ u और u को हमने सेटिस्फाई करवाना है कि हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, u एंड u इज़ इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 2x1 x2 प्लस 3x2 स्क्वायर। पैसे सेम हो, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं, प्रोडक्ट हो रहे थे। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 भी क्या होता है, 2 ही होता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 भी हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। माइनस माइनस साइन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या थी बेटा, हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। अब हमने दूसरी कंडीशन ये करनी थी बेटा कि हमारे पास या तो ये कंडीशन होगी या ये इक्वल टू ज़ीरो। कब होगा बेटा, हम इसको लिख सकते थे कि x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस 3x2 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। कब, कि जब हमारे पास u सारे का सारा ज़ीरो होगा। अब u क्या था बेटा, हमारे पास x1 एंड x2 गिवन था, इनकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है बेटा कि x1 भी ज़ीरो हो x2 भी ज़ीरो हो, तो u देन ज़ीरो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस उसकी क्या होती थी, ज़ीरो होती थी। तो अब हम इसको लेकर चलते हैं बेटा, हमारे पास क्या था कि x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, जस्ट इसको ब्रेक किया, हमारे पास वही टर्म आ गई थी कंप्लीट स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस 2x2 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब हमेशा याद रखिएगा बेटा कि हमारे पास 1 प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, या हम कहते थे कि a प्लस b इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, तो हम क्या कहते थे कि a अलग से ज़ीरो है कि दो नंबर थे, उन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास ज़ीरो आ जाए, तो हम क्या कहते थे कि ये या तो a भी ज़ीरो है या तो b भी ज़ीरो है, इन दोनों का सम हम लेंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो कब आएगा। तो हम इसको लिख सकते थे बेटा कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो एंड 2x2 इक्वल टू ज़ीरो। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, x2 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, इधर से 2 नीचे डिवाइड कर दे तो ज़ीरो के, तो x2 इज़ आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गई थी बेटा। अब x2 क्या था बेटा, हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो था, तो इसको हम लेकर चले x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो x1 माइनस x2 इक्वल टू ज़ीरो, दोनों साइड पर अंडर रूट ले ले, तो x1 इक्वल टू x2। तो हमने पहले से फाइंड आउट किया था कि हमारे पास x2 किसके इक्वल टू ज़ीरो है, तो वैल्यूज पुट आउट कर दे बेटा। अब u हमारे पास x1 x2 था, तो हमारे पास दोनों एलिमेंट क्या आ गए थे, ज़ीरो आ गए थे। मीन क्या था बेटा, हमारे पास u इक्वल टू ज़ीरो आ गया था। ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइज होगी। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि हमारे पास क्या होता था बेटा कि u और v गिवन था। जब u और u होंगे तो हमारे पास एलिमेंट सेम होंगे। इधर y1 की जगह x1, y2 की जगह x2।
y1 की जगह x1, y2 की जगह x2। हमने वैल्यूज़ पुट आउट की बेटा, हमारे पास ये टर्म आ गई थी। हमने क्या कहा कि u और u ग्रेटर देन 0 है, तो या तो हमारे पास इक्वल टू 0 कब होगा कि जब ये हमारे पास u 0 होगा। तो हमने इधर से कंप्लीट स्केयर का वैल्यूज़ फॉर्माई कंप्लीट स्केयर का फार्मूला बनाया, वैल्यूज़ फाइंड आउट की, तो हमारे पास क्या आ गया था बेटा, u इक्वल टू 0 आ गया था। ये तो हमारे पास क्या हो गई थी, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइज हो गई थी बेटा। अब नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइज करने के लिए हम क्या करते थे बेटा, हम सेकंड कंडीशन थी, ये तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी बेटा। सेकंड कंडीशन ये थी हमारे पास कि u और v क्या के बने बेटा हमारे पास, x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2। तो बेटा बाय डेफिनेशन हम जब दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हों, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 भी किसके इक्वल होता है, 2 के ही इक्वल होता है। तो अब हम इसको लिख सकते थे बेटा कि y1 x1 माइनस y2 x1 माइनस y1 x2 प्लस 3y2 x2। तो बेटा ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन बन गई थी कि जब हमारे पास एलिमेंट्स इंटरचेंज हुए थे तो इधर भी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, v और u के इक्वल आ गई थी। तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई थी बेटा, सेटिस्फाइड हो गई थी। आई विल सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन। नाउ थर्ड कंडीशन हमारे पास कौन सी थी बेटा, वंस अगेन आई विल रिपीट दैट कि अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम इनको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। जब हमने आगे पीछे करके लिखा तो बाय डेफिनेशन ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन बन गई थी, क्योंकि ये हम डेफिनेशन के साथ हम चाह रहे थे ना, ये डेफिनेशन गिवन थी इनर प्रोडक्ट स्पेस की। तो अब हमने थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई करनी है बेटा। थर्ड कंडीशन कौन सी थी बेटा कि ए यू प्लस बी वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है, ए इंटू यू डब्ल्यू प्लस बी इंटू वी डब्ल्यू। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास सबसे पहले बेटा हम ये निकालते थे कि हमारे पास a इंटू यू क्या था, x1 x2 प्लस b इंटू वी क्या था बेटा हमारे पास y1 y2। ये हमारे पास गिवन था। हम लेट करते थे बेटा, लेट w जितना आर्डर का हमारे पास ये इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन थी उतने ही आर्डर का हम क्या करते हैं, z1 और z2 लेट कर देते हैं बेटा। तो अब हम इसको लिख सकते थे ax1 प्लस by1। जिस तरीके से इनर प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते थे बेटा कि ये हमारे पास क्या था कि पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इधर से पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये टर्म हमारे पास आ गई थी। तो इसको हम लिख सकते थे ax2 प्लस by2। ये बन गया था ना बेटा। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास उसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया था। मैं फुली डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये बुक पर भी नहीं इस तरीके से डिस्क्राइब किया होगा कि a इंटू x1। तो पहला एलिमेंट के साथ लिखा, उसको हमने पहला एलिमेंट लिख दिया। फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट स्पेस के साथ। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई थी। तो थर्ड कंडीशन हम सेटिस्फाइड करते थे बेटा कि क्या था, a u प्लस बी वी इंटू डब्ल्यू। तो इसको हम लिख सकते थे बेटा कि ax1 प्लस by1 ax2 प्लस by2 इंटू डब्ल्यू हमने क्या लिखा था बेटा, z1 z2। तो ये हम इनर प्रोडक्ट स्पेस लेकर चले थे। हमेशा याद रखिएगा कि ये अब हमारे पास क्या टर्म बन गई थी, बाय डेफिनेशन हम ये चीज़ ही बनाएंगे कि हमारे पास क्या था बेटा, इसको हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास x1, इसको हम x2 कह दें, ये हमारे पास y1 था, इसको y2 कह दें। तो अब हम इसका सोल्यूशन लिखते थे बेटा, हमारे पास किस टर्म में होता था बेटा कि x1 इंटू y1। तो x1 हमारे पास क्या था, ax1 प्लस by1 इंटू y1 हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, z1। अब दूसरी हमारे पास क्या थी, बाय डेफिनेशन माइनस x1। तो x1 हमारे पास क्या था, ax1 प्लस by1 इंटू y2। तो y2 हमारे पास इधर इस इनर प्रोडक्ट स्पेस में कौन सा था, z2। अब थर्ड था बेटा हमारे पास माइनस x2
ax2 प्लस by2 इंटू xy1 तो z1 प्लस 3 इंटू x2 हमारे पास क्या था ax2 प्लस by2 इंटू हमारे पास y2 क्या था z2। अब बेटा हमने उसको बाय डेफिनेशन वही टर्म बनानी है जो हम चीज़ ढूंढ रहे थे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दें a इंटू x1 z1 प्लस b y1 z1 माइनस a x1 z2 माइनस b y1 z2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस a x2 z1 माइनस b y2 z1 प्लस 3 a x2 z2 प्लस 3b y2 z2। अब बेटा ए वाली टर्म जितनी भी थी उनको अलग लिखते हैं, ए एक्स वन जी वन माइनस ए एक्स वन जी टू माइनस ए एक्स टू जी वन प्लस 3 ए एक्स टू जी टू, ये हमारे पास ए वाली टर्म आ गई थी बेटा। अब बी वाली टर्म थी उनको हम अलग लिखते हैं, प्लस बी वाई वन जी वन माइनस बी वाई वन जी टू माइनस बी वाई टू जी वन प्लस 3 बी वाई टू जी टू, ये हमने क्या कर दिया था बेटा, बी वाली टर्म लिखते हैं। अब ए कॉमन ले ले बेटा इधर से, एक्स वन जी वन माइनस एक्स वन जी टू माइनस एक्स टू जी वन प्लस 3x2 z2 प्लस b इधर से कॉमन ले ले, y1 z1 y1 z2 y2 z1 प्लस 3y2 z2। तो अब बेटा हम इसको देखें, इसको गौर से देखें, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट कौन सी थी, u और v की थी जब x1 y1, ये हमारे बाकी डेफिनेशन सेम थी, माइनस x1 z2 माइनस x2 z1 माइनस प्लस 3x2 z2। तो ये हमारे पास बाय डेफिनेशन किसकी बन गई थी बेटा, u था और w था, u x1 w हम क्या लेकर चले थे बेटा, z1 z2, ये हमारे पास आ गया था ना, प्लस ये वाला प्लस प्लस भी। अब इसको देखें बेटा कि ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन थी, y1 z1 माइनस y1 z2 माइनस y2 z1 प्लस 3y2 z2। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ गई थी बेटा, VW की। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट, बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास थर्ड कंडीशन जब हम प्रूफ करते थे बेटा कि हमारे पास कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास या तो गिवन होती है या तो हम उसको यूक्लिडाइन इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ मल्टीप्लाई करके बनाते थे। तो अब सबसे बड़ी बात कि ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन थी। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास गिवन थी तो ए यू प्लस बी वी इंटू डब्ल्यू। अब पहले हम ये टर्म बनाते हैं बेटा कि ये हमारे पास टर्म कौन सी थी, तो हम इसको कहते थे बेटा कि ए यू प्लस बी वी, तो ए इंटू एक्स वन एक्स टू प्लस बी इंटू वाई वन वाई टू। तो हमारे पास ए एक्स वन प्लस पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो रहा था बी वाई वन, क्योंकि जब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ लिखेंगे तो पहला एलिमेंट पहले लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू। तो ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस बन गई थी। अब डब्ल्यू हमने खुद से डिफाइन किया हुआ था, लेट किया हुआ था z1 z2। अब ये चीज़ हम लेकर चले थे बेटा, उसको इसी इनर प्रोडक्ट स्पेस के साथ इसको हम x1 कह दें, इसको x2 कह दें, इसको y1 कह दें, इसको y2 कह दें। उसी तरीके से हमने जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन थी उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया x1 y1, तो ये हमारे पास x1 था, ये हमारे पास y1 था, फिर माइनस ये वाला आ गया था x1 y2, फिर हमारे पास माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2। इसको हमने सॉल्व किया बेटा बाय डेफिनेशन। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन बन रही थी, ये हमारे पास यू वी की डेफिनेशन थी, तो ये हमारे पास किसकी बन रही थी बेटा, यू डब्ल्यू की। ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन बन रही थी, ये हमारे पास वी डब्ल्यू की डेफिनेशन बन रही थी। तो इसको हम कहते थे कि दीज आर द इनर प्रोडक्ट स्पेस। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपने खुद सॉल्व करना है
उसके दोनों पार्ट आपने खुद सॉल्व करने हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सारा काम मैं खुद करवाऊँगा, जस्ट मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड क्वेश्चन दूँगा, बाकी काम आप लोगों ने करने। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे लेक्चर, क्योंकि हमारे पास न्यू टॉपिक था बेटा, हम इसको न्यू कोर्स को लेकर चले थे, तो आप लोगों ने इस सब को सॉल्व करना है। थैंक यू बेटा।